नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज बेहद खास खबर है। यह खास पेशकश जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम आपको न्यूज 18 पर सुरक्षा में सेंधमारी से जुड़ा बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आए दिन चोरी की वारदातें होती हैं। ये वारदातें जब होती हैं तो अगले दिन सुर्खियां बनती हैं और पुलिस भी जांच करती है, लोगों में चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन आमतौर पर ये चोर स्थानीय, आसपास के जिलों या किसी और राज्य के होते हैं। लेकिन हाल ही में पुलिस के हत्थे ऐसे चोर भी चढ़े हैं जिनके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि पुलिस के होश भी उड़ गए थे। आप भी इनके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चोरों का इंटरनेशनल गिरोह एक्टिव है। जी हां, अंतरराष्ट्रीय गिरोह एक्टिव है। ये लाखों की चोरी करते हैं और फिर फटाक से फुर हो जाते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ तो क्या, देश की किसी भी पुलिस के लिए इनका पता ठिकाना निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। इनकी पहचान से लेकर नागरिकता तक सबका सब झूठ ही झूठ है। देखिए खास रिपोर्ट। तो जी हां, प्रदेश में इन दिनों बांग्लादेशी चोरों का गिरोह सक्रिय है। जी हां, पड़ोसी देश बांग्लादेश से यह चोर गिरोह आता है, वारदात को अंजाम देता है और फुर हो जाता है। और बेहद शातिर तरीके से यह गिरोह छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा है। लेकिन आखिरकार इस बड़े गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। दुर्ग के बीटी नगर चौकी क्षेत्र में 33 लाख रुपए की चोरी के मामले में जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और गिरफ्तार किया तो यह बड़ा खुलासा हो गया। पुलिस भी हक्की बक्की रह गई पूरे मामले को जानकर। आइए दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव से जानते हैं कि यह गिरोह कैसे भारत में काम कर रहा है, कैसे इसने अपना नेटवर्क बनाया है और क्या क्या ये करते हैं, कैसे पुलिस के हाथ से बच निकलते हैं। पूर्व बीटी नगर चौकी क्षेत्र में 35 लाख रुपए की एक बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें तकनीकी आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने पे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। और इनके पूछताछ में सनसनीखेज खुलासे हुए। ये 12 सदस्यीय टीम है इनकी, जो 5 सदस्यीय टीम दुर्ग में चोरी करने आई थी। देश भर में घूम घूम के चोरी करते हैं। एक जो गिरफ्तार हुआ है वो खुद संबलपुर, खड़गपुर और गोंदिया के चोरी में इन्वॉल्व था। ये लोग जब भी चोरी करते थे 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी करते थे। जहाँ चोरी करने जाते थे वहाँ एक लाइवनिंग बंदा चुनते थे जिसके घर में रुकते थे और उसको भी काफ़ी पैसा देकर जाते थे। तो देखा आपने, सुना आपने कि कितनी प्लानिंग ये करते थे और कोई छोटी मोटी चोरी तो करते ही नहीं थे। 25 लाख या उससे ऊपर की चोरी एसपी अभिषेक पल्लव ये पूरा बता रहे हैं। तो जैसा कि एसपी का कहना है कि ये गैंग जो है ये देश भर में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। ये जहां चोरी करते थे वहां उनका स्थानीय सहयोगी भी होता था। बांग्लादेशी चोर 25 लाख से 1.5 करोड़ तक की चोरी किया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि चोरी का यह पैसा बांग्लादेश भेजा कैसे जाता था, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि ये चोर बांग्लादेश से भारत आ कैसे जाते थे। इनके कागजात तो भारत में जांच करने पर कुछ अलग मिलते हैं, तो फिर ये भारत में एंट्री कैसे लेते थे, यहां की पहचान इनके पास कैसे हासिल इनको हो जाती थी। तो स्थानीय युवा जो इनका साथी रहता था वो इसमें मदद किया करता था। यह पूरा खुलासा भी आपको हैरान कर देगा कि कैसे ये पूरी प्लानिंग किया करते थे, कैसे आते थे, हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हो जाते थे, कैसे कागजात तैयार करवा लेते थे। सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं। पैसा बांग्लादेश भेजने के लिए ये लोग हवाला का इस्तेमाल करके 20% कमीशन देकर पैसा को बांग्लादेश भेजा करते थे। ये लोग 1,500 रुपये देके तार काट के भारत देश में घुसते थे और यहाँ पे 1500 रुपये में अपना आधार कार्ड बनवा लेते थे। निश्चित रूप से इनके पकड़ाने से एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बर्स्ट हुआ है। मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पे और भी अहम खुलासे संभव है। तो सुनकर आपको हैरानी हो गई होगी, मात्र 1500 रुपए देकर ये कागजात, हिंदुस्तान के कागजात बनवा लिया करते थे। तो इससे यह भी समझ में आता है
कि कागजात बनाने वाले कुछ लोग जो हैं वो कैसे इस नेक्सस में शामिल हैं और कैसे ये पूरा खेल चल रहा है। मात्र 1500 रुपए में हिंदुस्तान के कागजात हासिल क्या हो सकते हैं? नहीं, लेकिन यहां पर तो ये खेल चल रहा था। तो कौन कौन इसमें शामिल है, पुलिस इसकी भी जांच करेगी। कमीशन देकर पैसा बांग्लादेश भेजना, इसका भी खुलासा हुआ है कि ये लोग हवाला के जरिए पैसा भेज दिया करते थे। 20% तक ये हवाला के जरिए पैसा भेजते थे और महज 1500 रुपए देकर बांग्लादेश से भारत में आ जाते और यहां भी 1500 रुपए या 1500 रुपए कहें, इसमें फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लेते। यह खुलासा काफी चौंकाता है। ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में जरूर हैं, लेकिन पुलिस ने आखिर इन्हें पकड़ कैसे लिया और क्या क्या पुलिस के सामने इन्होंने खुलासा किया, आइए और जानते हैं। पुलिस ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से आसपास के सारे सीसीटीवी दिखाए। एक सीसीटीवी में चेहरा ढका हुआ 2-3 लोग संदिग्ध लोग दिखे। उसको हमने आगे सारे सीसीटीवी में फॉलो किया। करीब 25-30 किलोमीटर दूर एक और सीसीटीवी में वैसे ही कपड़े पहने हुए लोग फोन पे बात करते हुए दिखे। उस जगह पे टावर डंप निकाला गया। पॉइंट पे कौन से मोबाइल नंबर उस टाइम पे एक्टिव थे उनको स्क्रीन किया गया तो एक सस्पिशियस नंबर दिखा जो कि चोरी के बाद बांग्लादेश की तरफ जा रहा था। तो उसके बंगाल की तरफ जा रहा था और वहां से भी बांग्लादेश की तरफ जाते हुए दिखा। उन नंबर्स को हमने सीडीआर निकाल के बाकी किन नंबर्स के कांटेक्ट में थे उसकी एक सूची बनाई और उन पर नजर रखी। करीब 15 दिन पहले एक नंबर जो है वो इंडिया में दोबारा एक्टिव हुआ बंगाल में, तो दुर्ग पुलिस की टीम भेजी गई। 10 दिन रेकी करने के बाद बंगाल पुलिस की मदद से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सर, मास्टरमाइंड भी है? 3 अभी मास्टरमाइंड है जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और 12 सदस्यीय टीम है। पूरे 12 सदस्यीय टीम को पकड़ने की पुलिस द्वारा कोशिश। तो कहते हैं कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आखिरकार उसे दबोच ही लेते हैं। दुर्ग पुलिस ने भी इस मामले में यही कार्रवाई की। कैसे पुलिस ने इन चोरों को पकड़ा, कैसे ट्रेस किया गया, कैसे इनके नंबर का सीडीआर निकाला गया, सीडीआर निकालने के बाद किन नंबर्स के ये संपर्क में थे उन नंबर्स को उसके ऊपर नजर रखी गई। और फिर जब पता चला कि यहां के स्थानीय लोग जो हैं, यहां के इनके स्थानीय मददगार मदद किया करते थे और उन्हीं के जरिए ये पूरा खेल रचा करते थे और वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इन बांग्लादेशी चोरों की गिरफ्तारी से सिर्फ दुर्ग ही नहीं, रायपुर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और जाहिर तौर पर जो खुलासा हुआ है उससे देश के बाकी राज्यों की भी पुलिस अलर्ट पर है। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी का यह भी कहना है कि रायपुर में बांग्लादेशी फेरी वालों की जानकारी मिलती है और पुलिस उनकी चेकिंग भी करती है। पुलिस के द्वारा एक बांग्लादेशी चोर गैंग को पकड़ा गया था जो कि दुर्ग में ही निवास कर रहे थे और दुर्ग में ही घूम घूम कर जो है सामान बेचने का काम करते थे। उनके संबंध में जानकारी मिलने के बाद दुर्ग पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा गया था। तो उनसे चोरी की 4-5 घटनाएं भी निकली थी। हमारे क्षेत्र में भी कभी कभी जानकारी मिलते रहती है कि कुछ बांग्लादेश से जो लोग आकर यहाँ पे फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करते हैं। तो हम लोगों के द्वारा भी लोकल पुलिस थानों को निर्देशित किया गया है कि जो भी फेरी लगाकर सामान बेचने का काम करते हैं उन सबको जो है वेरिफिकेशन कराया जाए और बाहर से यदि कोई यहाँ पर आ रहा है तो उसकी थाने में हाजिरी कराया जाए और हर 15 दिन में उनकी चेकिंग की जाए। तो वाकई में यकीन करना मुश्किल है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से हिंदुस्तान में एंटर हो जाना और वो भी महज 3000 रुपए में यहां के कागजात तक बनवा लेना। 1500 रुपए वहां से हिंदुस्तान में दाखिल होने के और 1500 रुपए में या आधार कार्ड बनवा लिया करते थे। तो ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। ये भी पता चल सकता है, पूछताछ की जाए, कि इनके कितने ऐसे गिरोह हैं जो सक्रिय हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दुर्ग से मिथिलेश जुड़े हुए हैं और साथ ही युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास भी चलेंगे, युगल के पास, लेकिन पहले मिथिलेश के पास चलते हैं। मिथिलेश, बहुत हैरान कर देने वाला ये मामला है और पुलिस ने जिस समझदारी से, जिस सतर्कता से इस पूरे मामले का खुलासा किया है उसकी भी तारीफ करनी ही होगी। कितनी वारदातें दुर्ग में ही अंजाम दी हैं, कुछ इन्होंने पूछताछ में बताया क्या अभी तक? बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से प्योर रूप से ये जो बांग्लादेशी है इन्होंने किस तरह से अपने आधार कार्ड को बनवाया, किस तरह से फर्जी का दस्तावेज तैयार किए और उसके बाद में वे भारत में एंटर होते हैं। दुर्ग में एक घटना हुई थी जिसमें 35 लाख रुपए की चोरी की गई थी। इसी वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही थी और जब तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उसके बाद में आरोपियों को यह पता चला कि वे कोलकाता में है। जब उनको पूछताछ की गई तब ये पता चला कि चोरी इन्होंने की थी, लेकिन
उससे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो कौन है। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि वो बांग्लादेशी हैं और यहाँ जो लोग चोरी करते हैं वो हवाला का पैसा बाहर भेजते हैं। इसके अलावा उन्होंने न सिर्फ दुर्ग की बात किया जाए, जब खड़गपुर है, गोंदिया है, मुंबई जैसे अपने साथियों के साथ में मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे। इतना ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप में भी वो लोग वहां पे गए थे। वहां भी उसमें एक व्यक्ति जो है वो चोरी की घटना में पकड़ा गया था, जिसको जेल भी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हैरानी करने वाली बात ये है कि जिस तरह से बांग्लादेशी जो है वो भारत में एंटर कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दस्तावेजों का परीक्षण कैसे हो रहा है, कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है और लोग बड़े आसानी से अंदर आ रहे हैं, भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और वहां पर चोरी की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो है वो सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले में जो है वो गंभीरता से जांच करना चाहिए। अभी 2 आरोपी पकड़े गए। ऐसा और बताया जाता है कि करीब इस गिरोह में 12 सदस्य हैं जो अलग अलग ठिकानों में। तो वो कौन है, कहाँ है, वो कहाँ किन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी तो 2 पकड़े गए जिनको अभी यहाँ लाकर गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे और भी चीजें हैं जिनमें पूछताछ की होना बेहद आवश्यक है, ताकि जो भारत में जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह से बताया गया कि दुर्ग है, दुर्ग ही नहीं, गोंदिया है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, ऐसे कई बड़े शहरों में लोग घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तो निश्चित रूप में ये जब यहाँ पर रहेंगे तो और बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और ये भी आवश्यक है जानना कि वो कैसे घुस रहे हैं और कहाँ से इनका जो भारत में इनको लूप होल मिल रहा है जिसके अंतर्गत वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसमें जांच होना बेहद आवश्यक है। पुनीत, लूप होल्स की जो बात कर रहे हैं, लूप होल सबसे पहला लूप होल तो ये कि ये वहां से आ जा रहे हैं और वहां से फेंसिंग काट कर या 1500 रुपए देकर आ जा रहे हैं, तो एक लूप होल ये। दूसरा लूप होल ये भी कि यहाँ के लोकल ये डॉक्यूमेंट तैयार करा ले रहे हैं। आधार कार्ड 1500 रुपए में जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो तैयार करा ले रहे हैं। तीसरा ये कि इनका कोई साथी है जिन पर ऐसी घटनाओं पर जाहिर तौर पर पुलिस का मुखबिर तंत्र जो है सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ये बात भी है कि जो लोकल इनका खबरी है, जो इनको पूरी खबर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बाहर से आकर यहाँ पर कहाँ चोरी करना है, किस घर में 25 लाख से ऊपर की चोरी किया करते थे, इनका टारगेट भी फिक्स था। तो लूप होल तो कई हैं, लेकिन सवाल मिथिलेश ये है कि ये लोकल डॉक्यूमेंट्स तैयार कैसे करवाते थे? क्या पुलिस ने इस बारे में कुछ जांच शुरू की है? और स्थानीय जो इनसे जिस व्यक्ति से इनको मदद मिलती थी उसके बारे में क्या जानकारी है पुलिस के पास? देखिए, जिस तरह से ये घटना जब हुई थी तो उसमें ये बताया था कि इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 पकड़े गए थे, एक बाहर है। वो कौन है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। दूसरी बात ये है कि इनको कौन लूप होल देता था कि यहाँ पर चोरी करना, ये भी है। जांच में ये भी पाया गया कि पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच जरूर कर रही है। हो सकता है कि कुछ गुप्त चीजें भी होती है जो पुलिस मीडिया से साझा नहीं कर रही हो, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से ये पता चलता है कि 12 करीब 1 दर्जन लोग ये लोग चोरी की घटनाओं का अंजाम देते हैं कि जो अलग अलग क्षेत्रों में, अभी तो 2 पकड़ा है, एक और है। तो इनका साथी कोई है यहाँ पर जो पूरा तैयार करता था कि किस तरह से घटनाओं का अंजाम देना है, और वही ये बताता था कि यहाँ पर पहुंचिए और यहाँ पर ऐसा करना है, कि कहाँ पर कैसे अंजाम देना है। युगल के पास भी चलते हैं, वो रायपुर में मौजूद हैं। युगल, ये पूरे प्रदेश स्तर का नहीं बल्कि पूरे देश स्तर का ये पूरा मामला दुर्ग से इसका खुलासा हुआ है। रायपुर स्तर पर, राजधानी स्तर पर इस खबर के सामने आने के बाद क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे सतर्कता बरती जा रही है? केवल रायपुर नहीं, पूरे प्रदेश में अब तो छानबीन करने की जरूरत आन पड़ी है। देखिए पुनीत, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि देश पर सेंधमारी है और जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक बांग्लादेशी चोर पूरे भारत में सक्रिय है, खास करके छत्तीसगढ़ में 5 चोर सक्रिय है। बड़ी बात यही है कि 1500 रुपए दे करके ये जो फेंसिंग तार है, उसे बॉर्डर है, सीमा है, उसे लांग करके आ जाते हैं। 1500 रुपए में आसानी से यहाँ पर उनका आधार कार्ड बन जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर गुड फेथ में जो काम हो रहा है, और ये कहा जा सकता है कि जगह जगह पर चॉइस सेंटर जो खुले हुए हैं उनमें अनैतिक तरीके से इस तरह से जो है आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है, तो इसे सुरक्षा पर सेंधमारी कहा जा सकता है। और ये वही चोर हैं जो इससे पहले जो खड़गपुर में घटना को अंजाम दे चुके हैं, बंगाल में इसने घटना का अंजाम दिया है, महाराष्ट्र में भी बड़ी चोरी है किए हैं। बड़ी बात यही है कि 25 लाख से ऊपर की चोरी करते थे और हवाला कारोबारियों के माध्यम से 20% कमीशन लेकर के ये पैसे हैं वो बांग्लादेश भेजते थे। तो बड़ी बात यही है, चोर तो अब
पुलिस के गिरफ्त में है और बड़ी सफलता इस दुर्ग पुलिस की कही जा सकती है। अब पूरे पुलिस अलर्ट मोड में है कि आखिर बांग्लादेश से इतनी बड़ी तादाद में चोर आखिर आ रहे हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और एक बड़ी राजस्व हानि है पूरे भारत देश को, छत्तीसगढ़ को इससे नुकसान हो रहा है और ये हवाला के माध्यम से भेज रहे हैं। पुलिस को अब जांच करनी होगी इस दिशा में कि आखिर वो कौन हवाला कारोबारी है जो यहाँ से बांग्लादेश पैसे भेज रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो 1500 रुपये में, महज 1500 रुपये में आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। पुनीत, बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग आधार कार्ड के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश के लोग जो आ रहे हैं, जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह से उनका आधार कार्ड एकदम आसानी से बन जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि ये सुरक्षा पर बड़ी चूक है। और जिस तरह से बॉर्डर से महज 1500 रुपये दे करके अगर वो भारत की सीमा में घुस रहे हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इनका पूरा जो रैकेट है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत के अन्य राज्यों में पूरी तरह से सक्रिय है। और ये कहा जा सकता है जब और भी खुलासे होंगे, हालांकि पुलिस ने बड़े ही अच्छे ढंग से और बड़े टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इन चोरों को ढूंढ निकाला है। और ये पुलिस को पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मोबाइल के टावर डंप किए गए तब उन्हें पता चला कि ये जो 2 मोबाइल के जो सिम है वो बांग्लादेश की ओर जा रहे थे। तो बाद में जब वाकई में पुलिस ने इस मामले में युगल मेहनत तो की है, लेकिन ये बात भी सामने आई कि 12 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश में सक्रिय हैं और ये तो हो सकता है कि इनका एक गिरोह हो जिसकी जानकारी ये लोग दे रहे हों, और लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस को पूरी गहनता से इसकी जांच करने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर पुलिस ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो वाकई में पुलिस ने पूरी चालाकी के साथ इस गिरोह को आखिरकार दबोच लिया है। बाकी के लोगों का और बाकी का नेक्सस जो है उसको भी जल्द पुलिस तोड़ेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को देने के लिए। और बड़ी खबर की बात